इन्वर्टर की बैटरीज रखी हुई थी वो भी किस तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये ब्लास्ट हुई। इस वक्त आप ये जो सीधी तस्वीरें देख पा रही हैं करनाल जिले के बीजना गांव से। सबसे पहले आप यहां पर जरा देखिएगा, एक घर की छत पर हम मौजूद हैं और ये जो घर की छत है इसमें आप ये जो बाउंड्री वॉल्स पर दरारें देख पा रही हैं, ये दरारें पड़ती हैं बिजली गिरने से। अब देखिए यहाँ पर ये जो डिश लगी हुई थी, डिश की ये वाली जो वायर है, ये वायर निकली हुई थी इस बाउंड्री वॉल के सामने से और ये वायर गई हुई थी ग्राउंड फ्लोर पर। अभी आप ज़रा देखिएगा, बिजली गिरने की वजह से ना जाने ऐसी कैसी परिस्थितियां बनती है, जो ये वायर है ये भी जो है टूट जाती है और साथ ही यहाँ पर बाउंड्री वॉल समेत घर के अन्य दीवारों पर भी इस तरीके से दरारें पड़ जाती है। अंकल जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जिनका ये घर है। अंकल जी, आपने कब देखी ऐसी हालत या फिर आपको महसूस हुआ जब बिजली गिरी? मेरा भतीजा जी है, घर में यही था। ठीक है। मेरे पास तो फोन गया, जब आके मैंने तो इनसे ही पूछा तो कैसे हुआ, तो इन्होंने जो हमने दिखाई आपको रिपोर्ट, वही सिचुएशन दिखाई। हाँ जी। नीचे की अगर मैं बात करूं, नीचे भी बैटरीज वगैरह पड़ी हुई है, वो भी जैसे ब्लास्ट हुआ है ऐसा? हाँ, ये मौके पे था जी। एलईडी भी जली? हाँ जी। अच्छा, तो आपको महसूस हुआ था जो बिजली गिरी थी? हाँ जी, महसूस हुआ था। मेरे को बताया था जी एक लड़के ने। अच्छा। मेरे को ऊपर जा आग लग रही, मैं आज जी फिर नीचे गया, नीचे भी बम ब्लास्ट हो गया जी। अच्छा, इन्वर्टर के पास जी। अच्छा, चलिए मेरे साथ मैं आपको नीचे लेकर चलती हूँ। नीचे में जी महसूस तो जी ये पूरे गांव को ही महसूस तो। अच्छा। हाँ जी, पूरा धमाका हुआ, पूरा जैसे भी पूरा धमाका हुआ पूरे गांव में। हाँ जी। हाँ जी, मेरा तो घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। ओके। खेत में बना रखा है। आपको महसूस हुआ था अंकल जी? मैं देखो वो जो है ना पक्षी टाइप का वो लगा, वहाँ मतलब गली में खड़ा था। ठीक है जी। कब की बात अंकल ये? मेरे ख्याल उससे पहले की है, 10:30 11 बजे के आसपास की बात है। तो एकदम से जो है ना इतनी तड़क 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 हुई, आवाज आई। हाँ, तो मैं भी घबरा गया, कब शायद मैं ऊपर, ठीक है ना, तो मैं बाइक के पास फिर पूरे गांव में आवाज इस साइड में गया। खाना मैं वहीं खाता हूँ, तो वहाँ पर खाना खाने के बाद किसी ने मेरे को बताया कि भी सोरण के घर बिजली गिरी, तो मैं दौड़ के आया, देखा, तो मैंने उसकी फोटो भी ली है जो ब्लास्ट हुआ। भगवान का शुक्र है बच्चों को कुछ नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा शुक्र ये है। अब ये भतीजा है, इसने बताया मतलब जो ब्लास्ट हुआ था, जैसे भी ठीक है ना, बच्चे थे, जो ब्लास्ट हुआ था और जहाँ ये लेटा हुआ था उसके बीच में ट्रैक्टर था। अच्छा, ठीक है ना। तो मैं तो शुक्र ऊपर वाला का ये करता हूँ बच्चा बच गया, अगर ट्रैक्टर ना होता। बिल्कुल जी अंकल। सबसे मेन तो है जी जान का नहीं आनी हुई। जी बिल्कुल, सबसे मेन बात है। बच्चे इसके छोटे छोटे बच्चे हमारे पोते थे, जो इसकी बहू थी बेटे की, वो गए हुए थे कहीं घर से बाहर, ये था अकेला। तो ये सबसे मेन ये शुक्र है मालिक का, जान बच गई। बिल्कुल भगवान का शुक्र है कि सामान का नुकसान हुआ है, किसी की जान के साथ इस तरीके से नुकसान नहीं हो। चलिए मेरे साथ नीचे की मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ किस तरीके से इन्वर्टर बैटरी भी ब्लास्ट हो जाती हैं। और ये देखिए घर में यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर कमरे के अंदर लगी हुई ये जो एलईडी है इसमें भी ब्लास्ट हो जाता है। ये एलईडी भी पूरी तरीके से खराब हो जाती है और जो मैंने आपको छत पर डिश दिखाई थी उस डिश के वायर इसी विंडो से निकलकर आ रही थी। ये जो एलईडी है उसी डिश के साथ कनेक्ट होती है और जैसे ही बिजली गिरती है वैसे ही ये डिश भी खत्म हो जाती है। और ये देखिए घर के एक कोने में इन्वर्टर की बैटरीज रखी हुई थी वो भी किस तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। अब मतलब समझ में नहीं आ रहा है बिजली गिरने की वजह से ये ब्लास्ट हुई है, क्योंकि सबसे पहले आप इसकी छत पर देखिएगा, ऊपर तो कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, कोई होल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बिजली गिरने की वजह से कैसे घर के बहुत सारी चीजों का नुकसान हो जाता है। इन्वर्टर की बैटरीज भी जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो जाती हैं और ये आप देखिए तस्वीरें, ब्लास्ट होकर जो इन्वर्टर बैटरी के पार्ट्स हैं वो भी किस तरीके से अलग अलग जगहों पर गिरे हुए नजर आते हैं। अंकल जी से मैं जानना चाहूंगी, एक्चुअली चीजें समझ नहीं आ रही है कि कैसे ये बिजली गिरी। अंकल जी, आपने पहले भी अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा कि बिजली गिरती है, बट ये कैसे ब्लास्ट हुआ, मतलब क्या कैसे आपको लगता है? ऊपर भी कुछ जैसे मेरे को पता लगा, यहीं आसपास कोई कह रहा था कि उस जो डिश की एंटीना लगा हुआ है उसमें 2 कौवे बैठे थे। अच्छा।
तो कौवे जैसे चमक हुई तो कौवे तो उड़ गए। जी वो वायर के थ्रू सबसे पहले उसने यहाँ किया। अच्छा और मैंने ये सुना है कि मतलब वो जो है ना जब गिरती है उस टाइम तो वो नहीं होता, धमाका नहीं होता उसका। अच्छा। जब वो वहाँ वापिस होती, रिवर्स होती है, तब वो कड़क कड़क करती है। अच्छा, तो ये उसी का कारण ये उसी का कारण है। एलईडी भी खराब होगी जी। एलईडी भी खराब हो हाँ गई? जी एलईडी मतलब यानी कि मौके पे जो भी जो भी इंस्ट्रूमेंट उससे कनेक्टेड थे जी तो सारे डैमेज। ओके जी अंकल। ये कारण कोई भी रहा हो जी, ये कुदरती मार है। हाँ। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जी। नहीं। ये कुदरत का ही चमत्कार है जो भी है। सबसे मेन बात यह है कि बस हर वो सेफ रह गया अब ये सामान की वजह से। ये बच्चा ये बेटा मारा वैसे भी इसी खटोली पे लेटा हुआ था। अच्छा यही लेटा अच्छा, हुआ यहीं पे हाँ हाँ इस खटोली पे आसपास ही लेटा हुआ था, मतलब जी। थोड़ा इधर दो कदम इधर या अंकल उधर। जी, क्योंकि अब देखिए बारिश का ही मौसम है, ऐसे में आप लोगों को क्या कहना चाहोगे? आप सावधान रहें। इससे क्या सावधान रहे जी हम, कुदरत की माँ से क्या जितने भी सावधान। इस तरीके से बैटरीज वगैरह है उनको थोड़ा अंदर रखें। हाँ अंदर रखो जी, हाँ जी ओपन ना रखें। सावधानी की तो देखो हमने मतलब आप लोगों के थ्रू ही जो है ना, मतलब प्रेस के थ्रू या टीवी के माध्यम से हम सुनते हैं भी, जो बारिश आती है, आंधी है, तूफान आता है, आप किसी भी इलेक्ट्रिक पोल के पास ना जाइए या मतलब के पेड़ के नीचे ना जाए। यही होता है। अब इससे सेफ कहाँ जाएं कि अपने घर में और तीसरी मंजिल के नीचे बैठा है कि नहीं। अब ये तो कुदरत की बात। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमारी आपसे ये अपील रहेगी, देखिए ये तो कुदरत की मार है, इससे तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसमें ना ही कोई क्लैरिफिकेशन दी जा सकती है। लेकिन आप जितना हो सके आप सुरक्षित रहें। सुरक्षित आप कैसे रह सकते हैं? अगर बारिश के मौसम में आप गुजर रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि बिजली के खंभों के पास आप ना जाएं, क्योंकि करंट लगने के मामले भी बहुत ज़्यादा सामने आते हैं इस बिजली के मौसम में। और जितने भी वायर्स आपके घर के ऊपर से निकल रही हैं, बिजली की तारें जितने भी आपके घर से ऊपर से निकल रही हैं, आप कोशिश करें बच्चों को छत पर ना भेजें। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि उन बिजली के तारों में वैसे तो करंट नहीं होता है, लेकिन बारिश के मौसम में करंट आ जाता है। और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा करंट घरों की छतों पर भी जो है देखा जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं। आंटी जी सावधान रहना चाहिए। भगवान का शुक्र है कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हाँ। जान बच गई, जान बच किसी को चोट फिट नहीं आई। सही बात है बेटा। जी बिल्कुल, देखिए सामान तो फिर भी बन जाता है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि किसी को यहाँ पर चोट नहीं पहुंची है। और आप सभी लोगों से हमारी यही अपील रहेगी, आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि घर पर इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, वो कई बार छत पर जाकर खेलते हैं। तो आप सभी लोगों से यही अपील है, अपने बड़े बुजुर्गों का आप ख्याल रखें, छोटे बच्चों का आप ख्याल रखें, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जाते हैं। करनाल जिले के बीजना गाँव से आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे थे। मैं हूँ आपके साथ दीपाली धीमान, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।